इस समय इस तरीके जो आपने कहा डॉक्टर शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्परेट सिचुएशन है, कई जगहों पर लोग कॉल कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी बेचारे 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, उस तरह में उनको समझ में नहीं आता, तो वो हेयर एंड से पर काम कर रहे हैं, क्या करें? ये आपका जो प्रश्न है कि अगर हर किसी व्यक्ति, हर कोई पेशेंट को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, कई बार ऑड आवर्स में वो लोग सिक हो रहे हैं, ऐसे में वो ना तो हॉस्पिटल पहुंच पा रहे हैं और वो डॉक्टर्स को संपर्क कर रहे हैं, उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, अभी हम सब लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि कोई भी मेडिसिन बिना इंडिकेशन के ना लें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही पेशेंट को सिम्टम आता है, कॉफ और फीवर बोलते हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं कि सिंपल पैरास्टामोल लो और वार्म सलाइन गार्गल्स करो, गर्म पानी गरारे करो, स्टीम लो और अपने सैचुरेशन को और अपने रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करो। अगर फिर वो सिचुएशन थोड़ी वर्सन होती है, सिम्टम्स अगर बढ़ते हैं, तो तुरंत फिर मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। इसके लिए हॉस्पिटल इमरजेंसी हर जगह खुली हम है। लोग ये बड़ी आसानी से कह देते हैं डॉक्टर साहब कि आप पहले कंसल्ट करें डॉक्टर से। डॉक्टर्स इस समय सबको मिल नहीं पा रहे हैं, और हम लोगों के पास कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स को कांटेक्ट करते हैं और डॉक्टर्स लकीली उनसे बात हो जाती है, लेकिन दूरदराज के इलाकों में सबके पास डॉक्टर्स का नंबर होना और डॉक्टर को वो कॉल करें तो डॉक्टर अवेलेबल भी हो जाएं, फिर उनको गाइड कर दें, ये सब मुमकिन नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए ये शायद इसको आइडेंटिफाई करके कहा गया होगा कि स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर ये कोशिशें हों कि लोगों के लिए टेलीमेडिसिन बताने वाले डॉक्टर्स की कोई लाइन की जा सके, ऐसी लाइन जिस पर कॉल करें वो तो उनको सलाह मिले, लेकिन ये अभी तक सिस्टम इन प्लेस दिखाई नहीं दे रहा है डॉक्टर सुभाष। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए आपका जो प्रयास है हम लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाके जनता को आगाह कराने का, ये बहुत ही अहम है, बहुत आवश्यक है। देखिए, आपके चैनल के TV9 चैनल के ज़रिए से मैं कई बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस पे आया और मैं लोगों को सलाह दे सका मेडिकल के बारे में। मरीजों को समझना है कि जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा, जुकाम, खांसी, बुखार से शुरुआत होती है, उस वक्त उनको ऑक्सीजनेशन अपना चेक करना है कि SpO2 उनकी 94 के ऊपर है या चलने से SpO2 गिरती तो नहीं है। डॉक्टरों की समझ से भी इलाज होता है सिम्टम्स का, और CT स्कैन और रिपोर्ट्स का नहीं होता है। CT स्कैन की स्टेज आती है 1 हफ्ता पास होने के बाद, जब सिम्टम बिगड़ने लगते हैं या SpO2 गिरने लगती है। उस स्टेज पर CT स्कैन की ज़रूरत इसलिए है कि मरीज की बीमारी को हम ग्रेड कर सकें कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, डिपेंडिंग ऑन द स्कोर ऑन CT स्कैन या एक्सरे करने के बाद। एक्सरे और CT बार बार करने से, जैसा डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, एक खतरा है शरीर को कार्सिनोजेनिक का, मगर 1, 2, 3 CT स्कैन से इतना अधिक नहीं होता है। लेकिन एक जनता में एक जुनून है कि हम हर हफ्ते, हर 3 दिन पे CT स्कैन करा के उसको देखेंगे, ये गलत है। और ये जो डॉक्टर इलाज और ये ओवर क्राउडेड कर दे रहा है उन सेंटर्स को जहां CT स्कैन हो रहा है। वहां पर कोई ऐसा आदमी जो CT स्कैन के जुनून में पहुंचेगा, हो सकता है जब गया हो तब ना हो, लेकिन जब वहां भीड़ से लौटे तो उसको संक्रमण हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, ये एक दूसरा पहलू है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।